उपाय आपके पूरे वर्ष को सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय, धन धान्यमय और जिन लोगों के लिए जिनके विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, सुख शांति नहीं है, पौतादी की वृद्धि नहीं हो रही, जो भी मन की इच्छा आपके मन में आपकी डिजायर है, हर डिजायर को पूरी कराती है चैत शुक्ल एकम यानी कि गुड़ी पड़वा विक्रम संवत नया वर्ष, हिंदू नया वर्ष। क्या महत्व है हिंदू नए वर्ष में? आखिर वृक्षों पर फूल पुष्प क्यों लग गए हैं? पलाश क्यों फूलने लगा है? इस वर्ष का स्वागत करने के लिए वास्तविकता में नया वर्ष यही है, लेकिन इस नए वर्ष को हम कैसे मनाएं? क्या करें ऐसा कि हमारा वर्ष पूरा आनंद के साथ बीते? या उस दिन की सांस आपको बता देगी कि आज की आई हुई सांस, आया हुआ स्वर, आपका वर्ष कैसा बीतेगा? इसमें घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपका प्रथम दिवस यदि अच्छा नहीं आता है तो द्वितीय दिवस का स्वर भी देखिए, थर्ड दिवस का देखिए, फोर्थ का देखिए और इनको डेली इंप्रूव करिए। अब हम सीधे बिना किसी भूमिका के चलते हैं कि नए वर्ष पर आपको कौन सा स्वर आना चाहिए और उस स्वर को लाने के लिए आपको यानी 18 तारीख दिन बुधवार को क्या उपाय करना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने बोला था कि इस वर्ष का नया वर्ष मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और जो स्वर देवज्ञ होते हैं उनके स्वर में भी पता चल जाता है कि देश का भविष्य। तो मैंने भी वह डिक्लेयर किया था कि मेरा सूर स्वर आया है, इसलिए इस देश में और मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है नया वर्ष, तो बहुत सारी घटना, दुर्घटनाएं, युद्ध, बाकी सब कुछ होगा। लेकिन ये वर्ष भी, इस वर्ष गुरुवार से शुरू हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा दाग लग रहा है, अमावस्या। कुछ मिनट के लिए सूर्योदय के साथ कुछ मिनट के लिए अमावस्या आ रही है, यानी कुछ समय इस देश के संकट में बीतेंगे, लेकिन बाकी का वर्ष अच्छा बीतेगा। अब आपका सीधा सीधा वर्ष कैसे अच्छा बीते, इसके लिए मैं सीधे ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। इस दिन आपके लिए जब भी आप सोकर के उठें, चाहे वो 5 बजे, कई लोगों के दिमाग में शंकाएं कि बादल मंडरा रहे हैं कि हम 19 को मनाएं गुड़ी पड़वा या 20 को। इसमें संदेह की क्या बात है? जब अमावस्या सूर्य के साथ बहुत कम समय के लिए भोग कर रही होती कोई भी तिथि, तो उस तिथि को क्षय तिथि कहते हैं, उसको मान्य नहीं मानते। फिर तो ये 20, 22, 25, 30 मिनट कहीं कहीं अलग अलग, कुछ जगहों पर तो वह 10, 2, 5 मिनट के लिए ही आ रही है, क्योंकि 6:52 पर एकम चैत शुक्ल एकम प्रारंभ हो रही है, तो हम इसी को मानेंगे। लेकिन जो लोग 5 बजे 4 बजे उठेंगे वो भी चैत शुक्ल एकम ही मानेंगे, क्योंकि उसमें अमावस्या नहीं मानी जाती है। ऐसा अनेक बार हुआ है, लेकिन उदया तिथि के साथ जो घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक जो तिथि भोग करती है, उसी तिथि को मान्य माना जाता है। तो उस दिन कौन सा स्वर आएगा आपका, जो आपको संकेत देगा कि आपका वर्ष कैसा बीतने वाला है? उस दिन का स्वर होना चाहिए चंद स्वर, यानी लेफ्ट नासिका छिद्र से वायु यदि आपके 16 अंगुल तक नीचे आएगी, सीधे ठंडी ठंडी वायु, तो वह वाटर एलिमेंट होगा, जल तत्व होगा। चंद स्वर में यदि जल तत्व चलेगा तो वर्ष भर आपके आनंद होगा, सुख शांति होगी, धन की यानी पैसे की इनकम, बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, इनकम जनरेट करेगा और आप धार्मिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में बहुत ज़्यादा भाग लेंगे। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर उत्पन्न होंगी। यदि चंद स्वर में आपका पृथ्वी जल तत्व की जगह और यदि 12 अंगुल नीचे तक वायु आती है, ना ठंडी ना गर्म, तो समझना वर्ष बहुत बढ़िया बीतेगा। बड़े शांति से स्मूथली सब कुछ प्राप्त होते हुए भी आप अपने वर्ष में स्थायी रूप से वर्ष बिताएंगे। मतलब यहाँ पर ऊंच नीच नहीं होगी, स्मूथली गोइंग ऑन होगा
और यदि वायु लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आड़ी तिरछी यानी तिरछी जा रही वायु तत्व, ऊपर जा रही अग्नि तत्व, तो यह वर्ष आपका सामान्य निकलेगा यदि चंद्र स्वर में है। अब इसके विपरीत यदि सूर्य स्वर में आपके जल और पृथ्वी तत्व आ रहे हैं, यानी 16 अंगुल तक वायु नीचे या 12 अंगुल तक वायु नीचे, तो समझ लेना कि यह आपके लिए वर्ष भले सूर्य स्वर चल रहा है लेकिन आपका तत्व सही है तो वर्ष सामान्य निकलेगा। लेकिन वायु और अग्नि चल रही होगी तो समझ लेना कि कष्टप्रद, रोग, शोक, भय, पीड़ा होगी। और यदि दोनों नॉस्ट्रिल बंद हों तो कष्टमय वर्ष निकलेगा, अति कष्टमय। और हो सकता है यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो अवसान को भी प्राप्त हो सकते हैं यदि ये 8 मिनट तक यदि आपकी सूर्य उदय के साथ सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो समझ लेना वह वर्ष आपके लिए अंतिम वर्ष होगा। चलिए अब हम चंद्र स्वर में जल और पृथ्वी तत्व कैसे लाएं, क्या करें। 18 तारीख यानी बुधवार की रात्रि को सबसे पहला उपाय आपके लिए हाथ पैर धो करके स्नान करके शयन करना है और पलंग पे भी सफ़ेद चादर बिछाना है। और उसकी तैयारी स्वर बदलने की और तत्व बदलने के लिए भी आपको अपनी चादर और गद्दे के नीचे पीली सरसों और थोड़ा सा चंदन और कपूर रख लेना है। बाई चांस सूर्य स्वर आ रहा होगा तो आप उसको सूंघ करके चंद्र स्वर लाएंगे। नींद जब पूरी पर्याप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका चंद्र स्वर का आगमन हो जाएगा। चंद्र स्वर आते ही आपके लिए सबसे पहले करना क्या है, मन की कोई भी मुराद हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, व्यापार का हो, शादी नहीं हो पा रही हो, कोर्ट कचहरी के झगड़े चल रहे हो, हेल्थ किसी की आपकी या आपके किसी परिवार में किसी की ठीक नहीं हो, उस दिन का किया गया मनोवांछित हर मन की सारी इच्छाओं को पूरी करा देता है। यदि किसी के लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, तब भी किसी के यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो उस दिन किया गया मनोवांछित निश्चित रूप से फलित होता है। आप वह मनोवांछित किस तरह से करेंगे, अपनी इच्छा को लेफ्ट साइड मुख को मोड़ेंगे और लेफ्ट साइड से इच डिजायर आपकी इनहेल करके छोड़ देंगे 5 बार। ठीक है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। पहला टिप्स। दूसरा टिप्स, आज मैं 5 ब्रह्मास्त्र दे के जाऊंगा और 5 ब्रह्मास्त्र आपके 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करा के आपका वर्ष सुखमय आनंदमय बिताएंगे। दूसरा, चंद्र स्वर के पैर जो स्वर चल रहा है उसी पैर को आपको जमीन में तेजी से गहरी सांस को इनहेल करके और उस दिन उस पैर को चंद्र स्वर वाले पैर के यदि आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो 6 कदम चल लेना। यदि पृथ्वी तत्व चंद्र स्वर में चल रहा हो तो 6 कदम रख लेना, 6 स्टेप। और यदि वाटर एलिमेंट चल रहा हो तो आप मिनिमम 2 स्टेप रखना, यानी 2 इच्छाएं ही आप मांगना और इसमें 6 का स्टेप रख सकते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तीसरा काम क्या करना है, आपको सुबह उठ करके अपने प्रभु को स्तवन करना है, पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करके और आपको कुछ गोलियां बनाना है जो वर्ष भर आपके लिए, पूरे वर्ष भर आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगी। ना आपको बुखार आएगा, ना डेंगू आएगा, ना फेंगू आएगा, कोई भी कुछ भी बीमारी नहीं होगी। आपको 5 नीम, 5 तुलसी, 5 काली मिर्च, 1 गोली तैयार होगी। इस तरह से पूरे परिवार के लिए। और मैं तो कहता हूं उस दिन 15 दिवस के लिए जो लोग चैत मास के पूरे माह में 30 गोलियों का प्रतिदिन खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लेते हैं, उन्हें वर्ष भर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती। यदि तकलीफ है तो छू मंतर हो जाती है। आपको उस दिन, अभी आपके 15 दिवस छूट चुके हैं कृष्ण पक्ष के, लेकिन आपको 19 तारीख दिन गुरुवार आपके लिए दस्तक दे रहा है नए वर्ष के शुक्ल पक्ष के साथ। तो शुक्ल पक्ष की कोपल मतलब नीम की कोपलें जैसी पत्तियों को ला करके देखना,
नीम में यदि चमक सबसे ज्यादा होती है तो सिर्फ चैत मास में गुड़ी पड़वा के दिन देखना। सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं वृक्ष। इस दिन से ही आम तोड़कर के सेवन किया जाता है। तो सेकंड उपाय यह है कि ये गोलियां आपको सेवन करना, पूरे परिवार को सेवन करना है। हेल्थ है तो वेल्थ है। तीसरा उपाय क्या करेंगे जिससे कि आपके धन की खूब वृद्धि हो, व्यापार खूब चले? तो इसके लिए इस दिवस एक कलश तैयार कीजिएगा। एक कलश में 5 हल्दी, 5 सुपारी, पीली सरसों, पंचरत्न और साबुत धनिया मुट्ठा भर के भर दीजिएगा और उसमें पीली सरसों वगैरह सब डाल के मुख तक भर करके एक कलश की स्थापना आप ईशान कोण पर कर देंगे और एक अखंड दीप देसी गाय के घी का जला देना। और ये यदि 9 दिवस तक, इस दिन से नवरात्र का भी प्रारंभ होगा, तो 9 दिवस तक यदि आप किसी भी प्रतिष्ठान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, घर में, कहीं पर भी यदि ये दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो निश्चित से समझना कि आपका पूरी की पूरी निगेटिविटी कहीं से किसी भी कॉर्नर में, आपके घर में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी होगी, वह सब धीरे धीरे वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये लैंड, अब आप इस दिवस और क्या इस उत्सव को महोत्सव का रूप धारण कराएंगे कि इस दिन आम के पत्तों का बंधन बार, जिस तरह से यही दिवस होता है जो आम के वृक्ष को स्पर्श करके प्रथम आम तोड़ करके ला करके खाना प्रारंभ किया जाता है। तो उसके पत्तों को लेकर के आइए और उन 24 पत्तों में केसर से सगुण में सांस को रोक करके और अपनी डिजायर आप रुकी हुई सांस के साथ एक एक पत्ते पर स्वास्तिक के रूप में अंकित करके अपने मेन दरवाजे पर टांग दीजिए। तो इन 15 दिवस में जो सन रेज, सूर्य की किरणें इनसे जब संयोग करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी मन की सारी इच्छाओं को पूरी करा देंगी। यानी आम के पत्तों का बंधन बार, या कुछ लोग काऊ डंग यानी गाय के गोबर का भी बंधन बार टांगते हैं। तो चरखा से आप बुला करके इस बंधन बार को भी टांग सकते हैं। उस दिन दरवाजे को पानी के सिंचे मार करके रंगोली इत्यादि डालिएगा। यदि संभव हो सके तो उस दिन एक काम अवश्य करना चाहिए। संयोग से गुरुवार का दिवस आ रहा है, जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है उनको इस दिवस पीले वस्त्र पहन करके और 21 हल्दी की गांठों को लेकर के और उन हल्दी की गांठों में एक एक नॉट आपको सगुण में अपनी इच्छा के साथ कि मेरी शादी हो जाए, बांध करके एक माला बना करके और उस माला को कुछ समय के लिए अपने गले में धारण करके और आपको अपने पलंग पर नजदीक में रख लेना है। वह माला आपकी वरमाला बन जाएगी। वह माला आपकी वरमाला गुरु को पावर देगी। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। अब इस दिन और क्या किया जा सकता है, एक और मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपके लिए कि यह दिवस अपने आप में स्वयं सिद्ध कहलाता है। सिर्फ पूरे वर्ष भर में 3 मुहूर्त ही ऐसे होते हैं अनसुलझे, जिनमें किसी को ना चौघड़िया, ना लग्न, ना कोई भी घात विघात, चंद्रमा, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। वो कौन से होते हैं? गुड़ी पड़वा, आखा तीज, 19 दोनों ही इस वर्ष 19 तारीख को पड़ रहे हैं। ये 19 मार्च, वो 19 अप्रैल, इसके बाद दशहरा। इन मुहूर्तों में कोई भी कार्य करने पर सफलता मिलती है। हालांकि इस बार खर मास में हमारे पड़ रही है गुड़ी पड़वा, तो ये परीक्षा की घड़ी नहीं। ये ज्ञानी लोग हैं, उन्हें सब पता है कि खरमास पड़े चाहे कोई मास पड़े, खरमास में तो अक्सर पड़ती ही है गुड़ी पड़वा, क्योंकि इसके बाद मेष के सूर आएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन सब मासों के दोषों से मुक्त कराती है ये गुड़ी पड़वा। अब हम एक और जाते जाते आपको एक और उपाय बता के जा रहे हैं जो विशिष्ट होगा, आपके घर की निगेटिविटी को खत्म करेगा, व्यापार की वृद्धि कराएगा। व्यापार की वृद्धि के साथ साथ आपके घर में सुख शांति दिलाएगा। वो उपाय कौन सा है? आपको उस दिवस संध्या काल में एक उपाय करना है कि आप सिर्फ 5 दीप इस
तैयार कीजिए देशी गाय के घी के, और इन देशी गाय के घी के दीपकों को आप अपने घर के आग्नेय कोण से प्रारंभ करके एक एक दीप को आग्नेय कोण पर, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ब्रह्म स्थान पर स्थित कर दीजिए। स्थित करने के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय इस दिवस और करना है। नया वर्ष है, नए वर्ष में आपको सुबह सुबह वर्ष का सम्मान स्वागत करना है। गहरी सांस में आपको अपनी डिजायर को लेकर के शंखनाद करना है। शंखनाद जैसे ही होगा, आपके घर की, आपकी फैक्ट्री की, आपके प्रतिष्ठान की, आपकी शॉप की निगेटिविटी छू मंतर हो जाएगी। सारा का सारा निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और आपकी इच्छा को पूरी करा देगा। तो दोस्तों, आप इन सारे उपायों को करिएगा। यूँ तो इस दिवस के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, मैंने लगभग आपके लिए मुख्य उपाय आपको दे दिए हैं। इसके अलावा भी किसी को इस बार गुरुवार पड़ रहा है, श्वेत आर्क की जड़ रखी हो, तो लड़की जिनकी शादी नहीं हो रही हो, लड़की लेफ्ट हैंड में, लड़का राइट हैंड की भुजा में बांध ले पीले कपड़े में, तो शादी अवश्य हो जाएगी। अब मैं इसके बाद कुछ और आपको उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए जबरदस्त होंगे। यह दिवस आपके लिए विशिष्ट होता है और इस दिन आप अपने घर में एक स्वास्तिक 3 जगह अवश्य बनाइए। मुख्य दरवाजे पर केसर से बनाना है, अनामिका उंगली से या फिर अनार की कलम से। मुख्य दरवाजे के दोनों साइड में। इसके बाद आपको बनाना है आपके अपने पूजा स्थल यानी ईशान कोण पर, या साथ साथ रसोई में बना दीजिए, और तिजोरी जहाँ पर धन रखा जाता है। ये 3 जगह बने या 4 जगह बने हुए स्वास्तिक, निश्चित रूप से आप स्वास्तिक बनाते समय अपनी इच्छा को सांस में रोक के रखिएगा और वह आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जाते जाते वक्त में उन बच्चों के लिए जो बच्चे लंबे समय